हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोग। तो एक टेक्निकल इश्यू था जिससे आपकी क्लास 5 मिनट लेट हो गई और आज मैं कहीं बाहर भी गया था। जस्ट अभी बाहर आया हूँ, बाहर से आया हूँ और तुरंत आपकी क्लास को लाइव करवाया है। और हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, आपके अर्थमेटिक का आखिरी चैप्टर, जिसमें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की पहली और सबसे इंपॉर्टेंट शीट वो हमने खत्म कर दी है। ठीक है, बड़ा चैप्टर है मेरे दोस्तों। ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की सेकेंड शीट है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, इसमें ही मैं आपको एवरेज स्पीड का कंसेप्ट भी समझाऊंगा जो पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इस शीट में ही आपको एवरेज स्पीड का कंसेप्ट भी हम समझाएंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करें पढ़ाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 से। एक्स्ट्रा इसमें कुछ बताने के लिए और कंसेप्ट नहीं है, मैं आपको टाइप वाइज टाइप जो वैरायटी में चेंज आएगा वो बताता रहूंगा। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। ये जो सवाल आपके सामने है, इतना बड़ा सा सवाल देख के आपको घबरा नहीं, 2021 प्री के पेपर का सवाल है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पेपर में 6-7 लाइन का अगर कोई सवाल दिखाई दे तो आप समझ जाना, उससे डरने की जरूरत नहीं है जी। सोनो में कैब ड्राइवर है जो इस सिटी में चलाती है। नंबर ऑफ किलोमीटर दैट सी ड्राइव ऑन ट्यूसडे वाज 12.5% लेस देन द नंबर ऑफ किलोमीटर दैट सी ड्राइव ऑन द डे बिफोर। On the other hand, number of kilometer that she drive on Wednesday was 20% more than number of kilometer that she drive on Tuesday. If Sonam drives a total of 336 किलोमीटर on Wednesday, how many किलोमीटर did she drive on Monday? अब देखो, एक छोटे से परसेंटेज टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के सवाल को जबरदस्ती खींच के लंबा बनाया गया है। सोनम एक लड़की है, बेचारी कैब चलाती है 3 दिन, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। अब सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला है मंगलवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी, वो जो उसने सोमवार को गाड़ी चलाई है उससे 12.5% कम है। 12.5% मतलब 1/8। यानी कि मंडे को अगर 8 गाड़ी चलाती है 8 किलोमीटर, तो ट्यूसडे को चलाती है 7, ये आ जाएगा। जबकि ये बोली है वेडनेसडे को उसके द्वारा चलाएगी जो दूरी है वो 20% ज्यादा है जो उसने ट्यूसडे को चलाई थी। 20% मतलब होता है 1/5 ज्यादा है। यानी कि अगर ट्यूसडे को उसने 5 किलोमीटर गाड़ी चलाई है तो वेडनेसडे को चलाई है मेरे प्यारे में उसने 6। तो रेशियो कितना आ जाएगा? तीनों का 8 पंजे 40, रेशियो 35, रेशियो 42, ये आ जाएगा मेरे प्यारे भी तीनों का रेशियो। हालांकि तीनों के रेशियो की जरूरत है नहीं सवाल को सॉल्व करने के लिए। सवाल में बोल रखा है सोनू ने बुधवार को 336 किलोमीटर चला। बुधवार को कितना चला है? 336। 42 यूनिट के लिए सवाल में 336 किलोमीटर है। तो आप बताइए, उसने ये पूछा है कि सोमवार को कितने किलोमीटर चलाई। तो 42 के लिए 336 किलोमीटर है 8 गुना, तो 40 की वैल्यू भी 8 गुना होगी, यानी कि 320 किलोमीटर। तो सोनम ने सोमवार को जो गाड़ी चलाई है वो 320 किलोमीटर चलाई है, और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बताइए इस सवाल में कहां कोई तकलीफ थी? सवाल परसेंटेज का, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस रेशियो का मिक्स क्वेश्चन है, और इस तरीके के ढेरों सवाल मेरे प्यारे भाई आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भी 2। ये नेक्स्ट वैरायटी है। इस वैरायटी पे बच्चों में आपको 3 क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा और कंफ्यूजिंग टाइप लगता है बच्चों को। सुनो मेरे प्यारे भाई, बोला ये है कि एक आदमी 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। एक आदमी वह हर 13 किलोमीटर चलने के बाद 9 मिनट रेस्ट करता है। आदमी किस स्पीड से चलता है? 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, उसकी जो चलने की स्पीड है। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो हर 13 किलोमीटर चलने के बाद 9 मिनट आराम करता है। तो सवाल बिल्कुल बेसिक सा है, उसे 91 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा? सवाल ये है मेरे प्यारे भाई। अब मेरी इस बात को जरा आप गौर से सुनना, सभी लोग जितने भी लेक्चर देख रहे हैं। अगर कोई आदमी मेरे प्यारे बच्चों 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो 91 किलोमीटर तय करने में उसको टाइम कितना लगेगा? 91 किलोमीटर जाने में 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना टाइम लगेगा? जवाब दो। तो आप कहोगे सर टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। ये 7 से चला जाएगा 13 और 7 6 42 मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर ये 13/6 आ गया, 60 से गुणा कर देंगे तो 130 मिनट, 130 मिनट का मेरे दोस्तों आपको टाइम लगेगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। 91 किलोमीटर अगर आप जाओगे 42 की स्पीड से, अगर आप बिना रुके जाते हो, कोई आराम नहीं करोगे, तो आपको जाने में 130 मिनट लगेगा। 13/6 आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुणा 130 घंटे।
130 मिनट सॉरी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हर 13 किलोमीटर के बाद 9 मिनट आराम करता है। बेटा ध्यान सुनेगा, ये तो है अगर वो विदाउट आराम जाए, कोई आराम ना करे, तो 91 किलोमीटर जाने में 42 की स्पीड से 130 मिनट लगेगा। लेकिन हर 13 किलोमीटर के बाद आराम करता है। भाई यहां से चलना शुरू किया तो कैसा आराम, अभी 13 किलोमीटर चला, फिर एक आराम कर लिया, फिर अगला 13 किलोमीटर चला, एक आराम कर लिया, फिर अगला 13 किलोमीटर चला, एक आराम कर लिया, फिर अगला 13 किलोमीटर चला, एक आराम कर लिया, फिर अगला 13 किलोमीटर चला, एक आराम कर लिया, फिर अगला 13 किलोमीटर चला, एक आराम कर लिया, फिर अगला 13 किलोमीटर चला, एक आराम कर लिया। इस प्रकार से चलेगा। तो अब बताओ, उसको जाना है टोटल 91 किलोमीटर, हर 13 किलोमीटर के बाद आराम करता है, तो कितनी बार आराम करा होगा? 91 को जब हम 13 से भाग करेंगे तो 7 बार आराम किया होगा? नहीं भाई साहब, 7 बार नहीं करेगा भाई। 1 2 3 4 5 6, 13 13 13 13 13 13 13 7 91, भाई 6 बार ही आराम करेगा। क्यों? वो कि लास्ट में तो वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका। अब चाहे वो आराम कर ले चाहे प्राण त्याग दे, अपने क्या फर्क पड़ता है? लास्ट टाइम तो आराम का कोई मतलब ही नहीं है ना, वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका। तो 91 किलोमीटर उसको जाना है, हर 13 किलोमीटर पे आराम करता है। कितनी बार आराम करेगा? 91 से 13 को भाग करेंगे, पूरा पूरा कट गया 7 बार। तो आप इसमें से एक माइनस करेंगे, यानी कि 6 टाइम्स मेरे प्यारे भी वो आराम करेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। जब भी ऐसा सवाल आए तो आप 91 को 13 से भाग करो। अभी अगर पूरा पूरा भाग हो जाता है तो उससे एक कम करना होता है, तो 6 बार आराम करेगा मेरे प्यारे भी। हर आराम कितने मिनट का है? तो आप कहोगे सर एक आराम 9 मिनट का है। 6 बार आराम करेगा, 9 मिनट का आराम ले रहा है, तो 9 छिक्का 54, यानी कि इसमें 54 मिनट मेरे प्यारे भाई अपन लोग ऐड कर देंगे। तो यानी कि उसको डेस्टिनेशन पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? 130 में 54 हम ऐड करेंगे, 184 मिनट, 184 मिनट, यानी कि वो डेस्टिनेशन पर 184 मिनट में पहुंचेगा। इस सवाल के जो ऑप्शन है वो गलत है, ऑप्शन को हटा दो मेरे दोस्तों। इसका सही आंसर क्या है? 184 मिनट। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? तो पहले आप विदाउट आराम का टाइम निकाल लिए, कितने देर उसने आराम किया? 54 मिनट आराम किया, वो ऐड कर दो, तो टोटल जो उसको समय लगे 184 मिनट लगेगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे प्यारे भाई, ये आपको मैंने केवल समझाने के लिए करा, अदरवाइज इसका सॉल्यूशन इतना सा है। जी बच्चों, एक और सवाल मेरे प्यारे भाई आपके सामने मैं लूंगा, इसी टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। देखिएगा, सवाल नंबर 3 आपके सामने है। यह सवाल भी 2021 के प्री में आया है, बिल्कुल एज इट इज सवाल 2021 के प्री में सवाल पूछा गया है, और हमें इस सवाल का आंसर आप लोगों से चाहिए। जरा करो केशव, पानी कर देना बेटा। ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर एंड हॉल्ट्स एट 5 जंक्शन फॉर ए सर्टेन टाइम। एक ट्रेन 66 की स्पीड से चलती है और एक निश्चित टाइम के लिए मेरे दोस्तों 5 जंक्शनों पर रुकती है। इट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 1485 किलोमीटर इन 1 डे। 1 डे का मतलब होता है मेरे दोस्तों 24 घंटे, एक दिन का मतलब 24 घंटे होता है। यह ट्रेन एक दिन में 1485 किलोमीटर की दूरी कवर करती है। फॉर हाउ लॉन्ग डज द ट्रेन स्टॉप एट ईच जंक्शन। तो आपसे पूछा ये ट्रेन हर जंक्शन पर कितने मिनट के लिए रुकी है? यदि हर जंक्शन पे जो है ट्रेन समान टाइम के लिए रुकती है, सभी ट्रेन जंक्शन पर समान टाइम के लिए रुकती है। अब देखो भाई मेरे प्यारे भाई, एक ट्रेन 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और वो कुछ फिक्स टाइम के लिए 5 जंक्शन पे रुकती है। ट्रेन ने क्या किया? एक दिन में 1485 किलोमीटर की दूरी तय करी है। तो आप मुझे बताओ हर जंक्शन पर कितने मिनट के लिए रुक रही है? आप सोचो मेरे प्यारे भाई, अगर किसी ट्रेन की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है तो ट्रेन एक दिन यानी कि 24 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? 66 गुना 24, 1440 में 1440 में आप 144 ऐड कर देंगे, 1584 किलोमीटर। तो इतने किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेन कवर करेगी मेरे दोस्तों एक दिन यानी कि 24 घंटे में। जबकि एक्चुअल में ट्रेन ने डिस्टेंस कवर करी कितनी है? 1485 किलोमीटर। तो ट्रेन एक दिन में डिस्टेंस कवर कितनी करती है? 1485 किलोमीटर। तो ट्रेन ने कितने किलोमीटर डिस्टेंस कम कवर करी? इसमें से माइनस करो। तो ट्रेन 99 किलोमीटर कम डिस्टेंस गई है भैया। ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कम कवर करी है? 99 किलोमीटर। ये क्यों कम कवर करी है? क्योंकि ट्रेन जंक्शन पर रुक रुक के गई है। ट्रेन जो है वो जंक्शन पर जो है 5 जंक्शन उन पर रुक रुक के चली है।
इसकी वजह से ट्रेन 99 किलोमीटर कम गई। हालांकि जो हमारी ट्रेन है वो 1 घंटे में 66 किलोमीटर जाती है, 1 घंटे में 66 किलोमीटर। तो ट्रेन 99 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगी? 99 को 66 से भाग करेंगे यानी कि 1.5 घंटे में 1.5। अगर ट्रेन 1 घंटे में 66 किलोमीटर जाती है तो 99 किलोमीटर रुकी रही है, यानी कि ट्रेन 1.5 घंटे तक रुकी रही है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर, और 1.5 घंटा होता है मेरे दोस्तों 90 मिनट। क्लियर है? यानी कि ट्रेन टोटल 90 मिनट के लिए रुकी है और 5 जंक्शन पे रुकी है, हर जंक्शन पर सेम टाइम के लिए रुकी है। तो हर जंक्शन पर कितने मिनट के लिए रुकी है भैया? 90/5 यानी कि 18 मिनट। ट्रेन हर जंक्शन पे 18 मिनट के लिए रुकती है और यही इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। बड़ा अच्छा सवाल था। बताओ बच्चों, बात समझ में आई? आप बोलोगे सर ये बात तो बहुत ही आसान थी, समझ में आ गई। ठीक है भाई, चलेगा। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, तीसरा इसी टाइप का सवाल है, उसको आप खुद से ट्राई करिएगा मेरे प्यारे भाई। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट सवाल नंबर 5। 2 क्वेश्चन करा दिए मैंने इस टाइप पे, एक आप खुद करिएगा जी। अगला सवाल देखेंगे मेरे प्यारे भाई। रवि कह रहे टाइम निकाल कर भी कर सकते हैं ना सर? हाँ बिल्कुल रवि, ठीक है। कंप्लीट डिवाइड ना हो तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर लेंगे विशाल। अगला टाइप मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, मुझे लगता है कि आप इस टाइप को भी समझ पाएंगे। ये जो सवाल आपके सामने है ये 2019 के मेंस का है। तब से लेके अब तक इस लैंग्वेज पे सवाल कम से कम 10-12 बार आ चुका है। ठीक है प्यारे बच्चों, जवाब दीजिएगा क्या आंसर है। राहुल और मिथुन प्रत्येक 30 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। उनकी स्पीड का योग 70 किलोमीटर पर आवर है और इस दूरी को तय करने में दोनों ने कुल जो टाइम लिया है वो 2 घंटा 6 मिनट लिया है। आपसे पूछा उनकी स्पीड के बीच डिफरेंस क्या है, यह सवाल आपके सामने आ गया। अब इस बात को सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, प्यार से सुनो। देखो 2 बंदे हैं राहुल और मिथुन, दोनों में से हर एक आदमी 30 किलोमीटर चलता है। राहुल भी 30 किलोमीटर चलता है, मिथुन भी 30 किलोमीटर चलता है। अच्छा, मैंने राहुल की स्पीड को S1 मान लिया, मैंने मिथुन की स्पीड को S2 मान लिया। दोनों की स्पीड को, दोनों की स्पीड का जो योग है वो 70 है, 70 किलोमीटर पर आवर। यानी कि सवाल के अकॉर्डिंग S1 प्लस S2 जो है दोनों की स्पीड का सम वो 70 किलोमीटर पर आवर है, 70 किलोमीटर पर आवर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अच्छा, राहुल 30 किलोमीटर चलता है S1 की स्पीड से, तो राहुल को 30 किलोमीटर जाने में इतना टाइम लगेगा। अब मेरे प्यार में मिथुन 30 किलोमीटर चलता है S2 की स्पीड से, तो मिथुन को 30 किलोमीटर जाने में इतना टाइम लगेगा। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। आप बोलोगे जी सर, तो राहुल और मिथुन को दोनों को कुल कितना टाइम लगा? दोनों को सवाल में कह रहा है कि दोनों के द्वारा लिया गया कुल टाइम 2 घंटा 6 मिनट है। अच्छा, 2 घंटा 6 मिनट को भी आवर में बदलो तो 1/10, 6 मिनट का मतलब 6/60, यानी कि ये आ गया 21/10 घंटे। 10 दूनी 20, 20 एक 21, तो 21/10 घंटे का मेरे दोस्तों यहां पे आपको समय लग गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, यहां तो कोई परेशानी। तो बच्चों आपके सामने यहां पे 2 इक्वेशन बन गई, मुझे इनको केवल सॉल्व करना है। अब बच्चों 30 तो कॉमन ही आ जाएगा, 30 यहां क्या आएगा S1 S2। आप बोलोगे हाँ जी सर, और एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों? S2 प्लस S1, S2 प्लस S1, और ये बराबर कितना आ गया मेरे दोस्तों? 21/10 आ गया। आप बोलोगे सर एलसीएम ले लेंगे ना, तो 30 तो कॉमन आ गया, S1 S2 एलसीएम ऊपर S2 प्लस S1। अब मजे की बात ये है मेरे प्यारे भाई कि S1 प्लस S2 ये कितना बन गया बच्चों? ये S1 प्लस S2, इसी की वैल्यू सवाल में 70 दे रखी है, इसी की वैल्यू तो सवाल में 70 दे रखी है। S1 प्लस S2 इसी को 70 दे रखा है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 21 से 2100 कितनी बार कट जाएगा मेरे दोस्तों? 100 बार कट जाएगा, ठीक है ना। तो S1 गुणा S2 कितना आ गया? 1000 आ गया। S1 गुणा S2 की जो वैल्यू आ गई मेरे प्यारे वो कितनी आ गई? 100 गुणा 10 1000 आ गई, 1000। तो बच्चों आपके सामने 2 इक्वेशन बन गई और आपके सामने 2 ही वेरिएबल है। क्या आप दिमाग में नहीं सोच सकते कि ऐसी 2 संख्याएं जिनको जोड़ के 70 आता हो और जिनकी गुणा करके 1000 आता हो,
आसान डाटा होगा, कभी भी कठिन डाटा नहीं देगा कि आपको फिर वहां पे अलजेब्रा लगाना पड़ जाएगा और सवाल काफी लेंदी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई वेरी इजी डाटा देगा वो कि आंसर इंटीजर में आप खुद से गैस कर सकते। ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ के 70 आता हो और गुणा करके 1000 आता हो, तो आप कहोगे सर 50 और 20। हर कोई सोच सकता है कि 50 गुणा 20 सर 1000 होता है और 50 प्लस 20 70 होता है, यानी कि S1 S2 की जो वैल्यू है वो 50 और 20 है। ये बात सभी को दिखाई दे रही है मेरे प्यारे भाई, क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर 50 और 20। तो यहां पे ना आपके सामने दो कंडीशन थी अलग अलग, उनको मुझे सॉल्व करना था। तो S1 S2 का मान आ गया बच्चों 50 और 20, वही किया है मां। आपसे पूछा उनकी चालों का डिफरेंस, फॉर्मूला लगा के भी आ सकता है। 50-20 का डिफरेंस कितना होता है 30, तो 30 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का आंसर है। ए ऑप्शन यहां से करेक्ट है। ये बहुत बेसिक सवाल है, चाहे प्री का पेपर हो चाहे मेंस का पेपर हो, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। मैंने इसी पे 4 सवाल आपके सामने शीट में डाले हैं, सवाल नंबर 5, 6, 7, 8। अब 6 एक क्वेश्चन में आपके सामने और करवा देता हूं मेरे प्यारे भाई, जैसे ही बताएगा खुद से करने की कोशिश करो बच्चों। ये वाला सवाल बिल्कुल इसी टाइप का है, बस लैंग्वेज और डाटा बदला, सॉरी डाटा केवल बदला गया है, बाकी सब कुछ सेम है। 2020 के मेंस में बच्चों ये सवाल आया। नहीं, यही अप्रोच लगानी मयंक आपको। जी, सवाल में साफ साफ ये बोला है कि एक्स और वाई 90 किलोमीटर की दूरी, एक्स और वाई प्रत्येक मतलब एक्स और वाई दोनों 90-90 किलोमीटर जाते, एक्स भी 90 किलोमीटर जाता है, वाई भी 90 किलोमीटर जाता है। इस प्रकार से कि वाई की स्पीड एक्स से तेज है, यानी कि मेरे दोस्तों एक्स से ज्यादा फास्ट है आपका वाई। उनकी स्पीड का सम 100 किलोमीटर पर आवर है। दोनों के द्वारा लिया गया कुल जो टाइम है वो 3 घंटा 45 मिनट है, टोटल टाइम उनके द्वारा लिया गया। तो आपसे पूछा एक्स की स्पीड और वाई की स्पीड का रेशियो बताइए क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने है, बताओ। पहली बात तो एक्स की स्पीड कम होनी चाहिए, वाई की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, वो सारे ही ऑप्शंस पे हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। दोनों की स्पीड का सम है 100। तो मैं ऑप्शन से भी कर सकता हूं मेरे प्यारे भाई इस सवाल को, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा। बताइए बच्चों, ऑप्शन से भी पिक कर सकते हैं। सपोज मैं पहला ही ऑप्शन पिक कर लेता हूं कि स्पीड का रेशियो दो, यहां पे तो ऑप्शन से हो जाएगा ना भाई, उनकी चालों का योग 100 है, स्पीड का सम 100 है। 100 को अगर 2:3 में बांटेंगे तो 40-60 आएगा। 100 को 2:3 में बांटेंगे तो 5 की वैल्यू 100 है 20 गुना, तो 2 की वैल्यू 20 गुना 40, 3 की वैल्यू 20 गुना 60, स्पीड 40 और 60 किलोमीटर होगी। तो 90 किलोमीटर जाने में 40 की स्पीड से इतना समय लगेगा। 90 किलोमीटर अगर वाई जाएगा 60 की स्पीड से, इतना समय लगेगा। टोटल समय कितना लगा मेरे प्यारे भाई, ये आ गया मेरे दोस्तों 9/6 का मतलब 3/2। 3/2 आ गया मेरे प्यारे भाई, जो कि हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 15/4। 15/4 का मतलब 3:3/4 घंटे, और 3 सही 3/4 घंटे का मतलब ही 3 घंटे 45 मिनट होता है। तो कुल समय 3 घंटे 45 मिनट आ रहा है। पहला ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये सवाल ऐसा था कि इसको पिछले की तरह सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, केवल आप ऑप्शन को पिक कर लो। जो ऑप्शन सवाल की कही गई बात को संतुष्ट कर दे वही आपका आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर मैंने पहला ऑप्शन पिक करा 2:3। ठीक है बच्चा, आप बोलोगे जी स्पीड 40-60 आ गई तो 90 किलोमीटर एक्स गया, एक्स को इतना टाइम लगा 90 किलोमीटर जाने में, वाई को इतना टाइम लगा, टोटल टाइम 3 घंटा 45 मिनट। हाँ जी आ रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को अगर सॉल्व करना है तो ये वाला मेथड होगा, मैंने आपको पिछले सवाल में समझा दिया। ठीक है ना, चलो अब बाकी के 2 क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप के हैं, इनको आप खुद से ट्राई करना। बेटा सिद्धांत एक्स स्लो है, वाई फास्ट है। सर कभी इस क्वेश्चन में कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं बनेगा? देखिए नहीं मयंक, कॉन्ट्राडिक्शन क्यों बनेगा? सवाल में जब बोल दिया, पहले बोल दिया कि एक्स कम लेना है वाई ज्यादा लेना है, दिक्कत ही नहीं।
3:2 दे रखा तो कैसे पता चलेगा बेटा? हरप्रीत क्यों देगा? वो तो ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है ना। सवाल में वही ऑप्शन लेना जहां वाई फास्ट हो एक्स स्लो हो। ये लिख तो दिया मैंने, एक्स स्लो है वाई फास्ट है। चलेगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। बाकी के 2 क्वेश्चन है इसी टाइप के, डाटा अलग है, उनको खुद से ट्राई करना। प्री के सवाल है मेरे प्यारे भाई 7 और 8। मैं आपके सामने करवाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों सवाल नंबर 9। बनाइएगा स्टूडेंट, इस सवाल का क्या आंसर है। इसी टाइप का एक और सवाल है, इसी कंसेप्ट पे, टाइप नहीं बदला मैंने अभी। यह सवाल आया था बच्चों पिछले साल की सीडीएस में, लेकिन 2021 की सीडीएस में। बताइए जल्दी से इस सवाल का क्या आंसर है बच्चों, बनाओ। सर इफ 2 ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं होंगे बेटा मयंक, एक सवाल का एक ही आंसर होता है, एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। बनाओ। इसी टाइप के हैं विशाल। देखो कौन बालक इस सवाल को कर सकता है? अगर आप ध्यान से देखोगे बस ये सेम इसी टाइप का सवाल है, बस डाटा अलग है। एक कार u किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में p मिनट लेती है। दूसरी कार v किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम डिस्टेंस समान दूरी तय करने में मेरे दोस्तों दूसरी कार जो है वो q मिनट का टाइम लेती है। यदि u माइनस वी 5 है, u माइनस वी 5, ये u और v किलोमीटर पर आवर में है, और q माइनस पी 140, ये जो है q और p जो मिनट में है। देखो अगर स्पीड फास्ट है, u की स्पीड से जब आप चलाते हो तो समय लगता है p मिनट, ये सवाल में बोला गया है। जब आप v की स्पीड से चलाते हो मेरे दोस्तों समय लगता है q मिनट, ऐसा सवाल में बोला गया है 350 किलोमीटर। सवाल में जब ये दे रखा है कि u माइनस वी 5 है तो u ज्यादा होगा, अगर u ज्यादा होगा तो समय कम लगेगा, p का मान कम होगा। v मेरे दोस्तों कम छोटा है, u बड़ा है v छोटा है तो समय ज्यादा लगेगा, स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। आपसे पूछा u का मान क्या है, क्या आप भी इस सवाल को ऑप्शन से नहीं बना सकते भाई? जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर गया वो इसका आंसर होगा। जैसे मैं पहला इजी ऑप्शन पिक करूंगा, टाइम का जो डिफरेंस है 140 मिनट आना चाहिए, टाइम का डिफरेंस जो कि इजी है बेटा। अगर मैं पहला ऑप्शन मानता हूं u 35 है तो v कितना लेना होगा? 30 लेना होगा मेरे प्यार भी। अगर u 35 किलोमीटर पर आवर है तो v कितना होगा? 30। ये पॉसिबल नहीं है, पता है क्यों? देखो बेटा 350 किलोमीटर जाओगे आप 35 की स्पीड से, इतना टाइम लगेगा। 350 किलोमीटर जब आप जाओगे 30 की स्पीड से मेरे दोस्तों ये टाइम लगेगा मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो ये तो मेरे दोस्तों 10 घंटे आ जाएगा, 10 घंटे, और ये आएगा 35/3। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 5/3 घंटे आएगा। 5/3 घंटे मिनट में 140 नहीं होता, इसलिए पॉसिबल नहीं है, ये दिमाग में ही हमने कट कर दिया। अगर मैं ये ऑप्शन मानता हूं 25 कि भाई u का मान 25 है, अगर u का मान 25 है तो v का मान कितना होगा मेरे दोस्तों? 20 होगा। फिर यही आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, एक एक ऑप्शन को इसमें चेक करना पड़ेगा। उसमें आपको अगर 350 किलोमीटर आप जाओगे 25 की स्पीड से तो कितना समय लगेगा मेरे दोस्तों? 350 किलोमीटर अगर आप 25 की स्पीड से जाओगे तो 14 माइनस मेरे दोस्तों 350 किलोमीटर अगर आप 20 की स्पीड जाओगे कितना समय लगेगा? 35/2। तो मेरे दोस्तों डिफरेंस कितना आया? टाइम में डिफरेंस कितना है? तो आप कहोगे सर ये टाइम का डिफरेंस ही तो है, क्या देखना कि कहां बड़ा है कहां छोटा है, घटा के आपको केवल डिफरेंस लेना है। तो 28 माइनस 35 आएगा 7/2 आवर, और 7/2 आवर को अगर आप मिनट में कन्वर्ट करोगे मेरे दोस्तों ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा मेरे प्यारे भाई। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। जब ये ऑप्शन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो कौन सा इस सवाल का आंसर होगा मेरे दोस्तों? 30 पक्का सेटिस्फाई करेगा। अगर u का मान 30 किलोमीटर पर आवर है तो v का मान होगा मेरे प्यार में 25, क्योंकि 30 माइनस 25 5 होता है। 350 किलोमीटर 30 की स्पीड से जाने में इतना समय लगता है, जबकि 350 किलोमीटर 25 की स्पीड से जाने में मेरे दोस्तों 14 लगता है। तो टाइम में डिफरेंस कितने का है? 7/3। 7/3 घंटे को अगर आप मिनट में बदलोगे तो मल्टीप्लाई बाई 60 मिनट करेंगे तो 140 मिनट सेटिस्फाई कर रहा है। यही सवाल का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन।
तो जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए वो उत्तर होगा। समझ में आ गया? ठीक है। एक तो तरीका हो गया मेरे दोस्तों इस सवालों को सॉल्व करने का, ऑप्शन से चेक करने का। और ऐसा नहीं कि आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो मेरे प्यारे भाई। ये बताइएगा, 350 किलोमीटर आप जाते हो मेरे प्यारे भाई, यू की स्पीड से इतना टाइम लगेगा। अगर आप 350 किलोमीटर जाओगे मेरे प्यारे भाई वी की स्पीड से मेरे दोस्तों, तो इतना टाइम लगेगा। यू की स्पीड से जो टाइम लगता है वो पी मिनट है। अगर आप वी की स्पीड से जाओगे जो टाइम लगेगा वो क्यू मिनट है। क्योंकि यू ज्यादा स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा। तो यही मेरे दोस्तों ये क्यू का मान है और ये पी का मान है। यही आपको मेरे दोस्तों सवाल में 140 मिनट दिया हुआ है, यही तो दिया हुआ है मेरे दोस्तों। क्लियर है भाई? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बटे स्पीड। 350 किलोमीटर जाने में यू की स्पीड से ये टाइम लगेगा पी मिनट। 350 किलोमीटर जाओगे वी की स्पीड से टाइम लगेगा। आपको जब सवाल में ये बोल दिया कि u माइनस वी 5 है, यानी कि u का मान v से बड़ा है। अगर स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए ये टाइम ज्यादा है कम है मेरे प्यारे भाई। 140 मिनट है, इसको भी आवर में कन्वर्ट करना होगा। 140 बटे 60 आवर। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। जिससे कि 20 से कट जाएगा 7/3। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब बात समझ में आ गई। अब बच्चों नीचे तो u भी आ जाएगा, u गुणा v। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ऊपर 350 कॉमन, ऊपर 350 कॉमन आ गया। ब्रैकेट में u माइनस वी, यू की यहां गुणा होगी u माइनस वी। और u माइनस वी सवाल में कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। बराबर 7/3। आप बोलोगे सर 7 से 350 बार चला जाएगा तो uv की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों 750, 750। कितना आ गया? 750। यानी कि मेरे दोस्तों दो संख्याएं u और v हैं जिनका डिफरेंस 5 है और जिनकी गुणा करके 750 आ रहा है। तो क्या आप u और v का मान नहीं बता सकते? ऐसी दो संख्या जिनको घटा के 5 आए और जिनकी गुणा करके 750 आए, कोई भी एक कॉमन सेंस का आदमी ढूंढ सकता है 25 और 30। 25 या 75 होता है, 30 गुणा 25 750 और उनका डिफरेंस 5 आएगा। यानी कि u का मान 30 है और v का मान 25 है। आपसे सवाल में u की वैल्यू पूछी थी तो 30 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है? तो मैंने आपको इस सवाल को ऑप्शन से भी करके बता दिया और मैंने आपको इसका सॉल्यूशन भी सिखा दिया। बाद में आपको गैस करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, एलजेब्रा नहीं लगाना है इस सवाल में। तो मुझे लगता है कि इस टाइप के सवालों को अब आप कर पाओगे बिना किसी परेशानी के। ठीक है? 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं, उनको आप बनाइएगा। अगला सवाल बच्चों हम आपके सामने, अगला सवाल क्या, अगला टाइप हम आपके सामने शुरू कर रहे हैं। जी स्टूडेंट, सवाल नंबर है आपके सामने 10। ये बनाइएगा बच्चों, करो, बनाइए। ठीक है? बेसिक से भी जल्दी हो गया, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन के साथ समस्या क्या है कि यहां पे एक एक को चेक करना पड़ेगा। बनाइए बच्चों, अगला टाइप आपके सामने।
जी, क्या आप कर पाए बच्चों इस सवाल को? इस टाइप के भतेरे सवाल मैंने डाले हैं, 3-4 सवाल, ठीक है ना, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने भरपूर सवाल डाल दिए हैं। मतलब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर में आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप इसके अलावा कुछ मत करो। अब प्रीवियस ईयर के सवाल ना भी करोगे तो भी जो मैं आपको क्लासरूम में करवा रहा हूं वो काफी है। मोहन 12, 18, 24 की स्पीड से 3 समान दूरियों को तय करता है। यदि इसे कुल 39 घंटे लगे तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है? अब एक तो तरीका यह है कि माना उसके द्वारा तय की गई जो डिस्टेंस है वो डी है, आप डी मान के सॉल्व करो, लेकिन ऐसे टाइम लग जाएगा। तो कभी भी ऐसा सवाल है आप डी मान के सॉल्व मत करो मेरे प्यारे भाई। बेसिक तरीका यह कि माना मोहन 12, 18, 24 की स्पीड से 3 समान दूरी तय करता है। माना वो समान दूरी कितनी है? डी किलोमीटर है मेरे प्यारे भाई। तो बेसिक तरीका यह, डी किलोमीटर गया 12 की स्पीड से, क्लियर है। फिर डी किलोमीटर गया मेरे दोस्तों 24 की स्पीड, 18 की स्पीड से, फिर डी किलोमीटर गया है मेरे दोस्तों 24 की स्पीड से, और टोटल टाइम लगा मेरे दोस्तों 39 घंटे। ऐसे सॉल्व करके डी का मान निकालो। अच्छा, उनके द्वारा चलेगी कुल दूरी क्या होगी? डी डी डी, कुल दूरी होगी उसके द्वारा चलेगी 3D। 3D डिस्टेंस गया ना डी 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 करके, तो 3D आएगा। ये इसका बेसिक तरीका है जिसको आप खुद से कर सकते हो। अगर शॉर्ट में करना है तो आप डिस्टेंस को डी ना मान के मान लो एलसीएम 12, 18 और 24 का एलसीएम मेरे दोस्तों 72 यूनिट मैंने मान लिया मेरे प्यारे भी कि इसके द्वारा चलेगी जो इक्वल डिस्टेंस है वो 72 है। वो 12 की स्पीड से 72 किलोमीटर जाता है 6 घंटे लगेगा। वो 18 की स्पीड से 72 जाता है 4 घंटे लगेगा। वो 24 की स्पीड से 72 किलोमीटर जाता है 3 घंटे लगेगा। तो टोटल टाइम लगा 6, 4, 10, 3, 13 घंटे, टोटल टाइम 13 घंटे लगा। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग टोटल टाइम लगा कितना? 39 घंटे, यानी कि मेरे दोस्तों 3 गुना टाइम लगा। तो 13 की वैल्यू यहां पे 3 गुना है बच्चों, तो डिस्टेंस भी 72 का 3 गुना होगी, 216 किलोमीटर। तो इसके द्वारा चलेगी ईच डिस्टेंस 200 किलोमीटर है। 216 गया 12 की स्पीड से, 216 18 की स्पीड से, 216 24 की स्पीड से। लेकिन सवाल पूछा उसके द्वारा चलेगी कुल दूरी, तो कुल दूरी 216 3 बार गया ना, 216 का 3 गुना, कुल चलेगी दूरी 648 किलोमीटर हो जाएगी। उसके द्वारा बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये भी काफी आसान टाइप है, ऐसे आपको टीचर सिखाते हैं, ऐसे ना करके आप ये वाला मेथड करो, आपका टाइम बचेगा। कि केवल सवाल सॉल्व करना नहीं सीखना, टाइम भी बचाना है। सवाल नंबर 11 को आप खुद से करिएगा मेरे दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, सवाल नंबर है यहां पर 12। ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, हल्के में मत लीजिएगा इसको। सीएचएसएल के पेपर में सवाल आया 2021 में, और हम आपसे जानना चाहते हैं कि सवाल का आंसर बच्चों है क्या। बनाइए दिनेश भाई, वेरी गुड। ये बताओ, एक आदमी 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, यहां इंग्लिश में 4 भूल गया है। एक आदमी 2 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से समान दूरियों को तय करता है। उसे कुल 1485 मिनट लगे। कुल कितना समय लगा? 1485 मिनट उसे समय लगा। तय की गई कुल दूरी कितनी है? आपसे पूछा है कि कुल दूरी कितनी है मेरे दोस्तों इसके द्वारा तय की गई, और आंसर भी आपको नियरेस्ट इंटीजर में बताना है, अप्रोक्स में आपको बताना है। जवाब दीजिएगा मेरे प्यार भी, कौन करेगा बताइएगा। चलो अब देखो, यहां सेम सवाल है लेकिन डाटा इस तरीके से दे के आपकी कैलकुलेशन को और बढ़ा दिया एग्जामिनर ने। आप बोलोगे हाँ जी सर, एग्जामिनर बहुत दुष्ट हो रहा है, हमको परेशान करता है एग्जामिनर। एक्चुअली आपको कुल समय कितना लगा? 1485 मिनट। आवर में कितना लगेगा? 60। 60 से भाग करेंगे मेरे दोस्तों, आप बोलोगे सर 5, और ये मेरे दोस्तों 12। 5 से जब हम इसको काटेंगे तो कितना चला जाएगा मेरे दोस्तों? 5 दूनी 10, 4 5 नाम 45, 5 सत्ते 35, और ये मेरे दोस्तों 12। और 12 से जब मेरे प्यार भी इसको डिवाइड करेंगे तो 12 दूनी 24 तो होगा ही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर 24, 5 बचेगा, तो 12 पंजे 60, यानी कि अप्रोक्स 25 घंटे है ये। कितना? ये अप्रोक्स 25 घंटे। वैसे भी 1500 मिनट लगभग अप्रोक्स 25 घंटे, तो यानी कि आपका जो टाइम है वो अप्रोक्स 25 घंटे होगा। आप बोलोगे जी सर, तो आप ऑप्शन के हिसाब से भी देख सकते हो। जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। एक एक ऑप्शन को भी पिक करके कर सकते हो।
या फिर मेरे प्यारे भाई कि आप यहां पे इनका एलसीएम मान लीजिएगा, 2, 4, 12, 5। ऑप्शंस काफी दूर दूर है, तो मैं सवाल को अप्रोक्स सॉल्व कर लेता हूं मेरे प्यारे भाई, अप्रोक्स, ठीक है ना। टोटल समय 25 घंटे लगना चाहिए मेरे प्यारे भाई, टोटल समय। अच्छा, ये उसके द्वारा चलेगी कुल दूरी है ना, दो की स्पीड से, 4, 2, 4, 5, 7, 12, 5 अलग अलग स्पीड से वो इक्वल दूरी चला है। तो इक्वल दूरी कितनी होगी, 175 का 5/5 मेरे दोस्तों, 200/5, 105/5 और 125/5। आप बोलोगे हां जी सर ये होगा मेरे प्यारे भाई, क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर। अब पहला और दूसरा ऑप्शन तो संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है पहला दूसरा ऑप्शन, भाई देखो 200/5 आएगा 40, 40 किलोमीटर अगर वो गया है तो 2 की स्पीड से 40 जाने में 20 घंटे लग जाएंगे, 4 की स्पीड से 40 किलोमीटर जाने में 10 घंटे लग जाएंगे। तो भाई 30 घंटे तो यहीं लग गए, टोटल टाइम 25 घंटे होना चाहिए। तो ये ऑप्शंस काफी बड़े बड़े हैं, ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। तो अब आपके सामने बचा सी ऑप्शन 21। क्या ये ऑप्शन सेटिस्फाई करता है, लगभग लगभग ही मैं चेक करूंगा, 21 किलोमीटर, 21 किलोमीटर जाओगे आप 2 की स्पीड से, लगभग आपको 10 घंटे के आसपास लगेगा। 21 किलोमीटर जाओगे 4 की स्पीड से, लगभग 5 घंटे लगेगा। 21 किलोमीटर जाओगे 5 की स्पीड से, लगभग 4 घंटे लगेगा। 21 किलोमीटर जाओगे 7 की स्पीड से, लगभग 3 घंटे लगेगा। 21 किलोमीटर जाओगे 12 की स्पीड से, लगभग 2 घंटे लगेगा। क्या ये जोड़ के लगभग 25 हो रहा है, 4, 3, 7, 2, 9, 9, 5, 14, 10, 24, ये जोड़ के अप्रोक्स 25 हो रहा है मेरे प्यारे भाई, यानी कि यही इस सवाल का आंसर होगा, सी ऑप्शन। तो बेटर है इस सवाल को, जब ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, ये सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, कि सॉल्व करोगे एलसीएम वगैरह बहुत ज्यादा लेना होगा, और आंसर भी यहां पे अप्रोक्स में पूछा है, ऑप्शन से पिक करो। अब ये ऑप्शन जैसे मैंने पिक किया, 40 आगे भी डिस्टेंस, ईच समान दूरी जो वो 40। अब 40 2 की स्पीड से जाओगे, फिर 4 की, फिर 5 की, फिर 7 की, 12 की, समय 25 घंटे से काफी ज्यादा हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये ऑप्शन 21 पिक किया, 21 जाओगे 2 की स्पीड से, तो कैलकुलेशन भी लगभग की 10 घंटे लगा। 21 किलोमीटर 4 की स्पीड से जाओगे, लगभग 5 घंटे लगा। 21 किलोमीटर 5 की स्पीड से जाओगे, लगभग 4 घंटे लगा। 21 किलोमीटर 7 की स्पीड से 3 घंटे, 21 किलोमीटर 12 की स्पीड से लगभग 2 घंटे। तो टोटल टाइम मेरे दोस्तों अप्रोक्स कितना आ रहा है, लगभग 25 घंटे आ रहा है। ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये इसका आंसर होगा। सीचसल का सवाल है, जो बच्चा सॉल्व करने में लग गया वो 3-4 मिनट खा गया होगा। अदरवाइज मेरे दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका ही यही है। ये जानबूझ के एग्जामिनर ने ऐसा सवाल बनाया कि बच्चे इसमें अपना टाइम वेस्ट करें, और ऑप्शन इसलिए इसने दूर दूर रखे कि बच्चे सॉल्व ना करें, ऑप्शन से करें। ठीक है, इसलिए मैंने इस पर दोनों वैरायटी आपको करा दी, इजी डाटा का भी और कॉम्प्लेक्स डाटा का भी। सॉल्व करके बताने का ये मेथड है, इसको आप कर लेगा, टाइम लगेगा उसमें, ठीक है ना। मुझे लगता है ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। नहीं समझ में आई तो दोबारा रिपीट करके देखेगा प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, अगला सवाल ही बताइएगा जी, करिए। सवाल नंबर 13, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से बनाइए बच्चों।
बनाइए। एक यात्रा का एक भाग 96 की स्पीड से 10 घंटे में और शेष भाग 80 की स्पीड से 8 घंटे 30 मिनट में तय किया जाता है। यात्रा की कुल लंबाई कितनी है? ये बड़ा बेसिक सवाल है। 96 की स्पीड से 10 घंटे तक जाओगे, 960 किलोमीटर गए। 80 किलोमीटर की स्पीड से 8.5 घंटे तक जाओगे, कितनी डिस्टेंस होगी मेरे दोस्तों? 680 किलोमीटर गए। तो आपके द्वारा चलेगी कुल डिस्टेंस क्या होगी? 1500 प्लस 140, 1640 किलोमीटर। इस तरह के बेसिक सवाल भी एग्जाम में आ जाते हैं, आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी फर्जी सवाल था ये एकदम। सवाल मेरे दोस्तों आपके सामने हम करेंगे यहां पर 14 ही बताइएगा जी। P एक निश्चित दूरी को 4 घंटे 40 मिनट में तय करता है। उसके द्वारा दूरी के 2/3 भाग को 4 की स्पीड से और बाकी दूरी को 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया जाता है। P द्वारा तय की गई कुल दूरी का 25% किसके बराबर होगा? किलोमीटर में आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों, करो बच्चों। क्या होगा स्टूडेंट इस सवाल का आंसर? बताइएगा मेरे प्यारे भाई, बोलो। देखिएगा, पी जो है वो एक सर्टेन दूरी कवर करता है 4 घंटे 40 मिनट में, लेकिन वो इस दूरी का 2/3 भाग जाता है 4 की स्पीड से और बाकी दूरी जाता है 5 की स्पीड से। आपसे पूछा है पी द्वारा चलेगी कुल दूरी का 25% कितना होगा? अब मेरे प्यारे भाई, इस सवाल को आप ऑप्शन से भी बना सकते हो, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, या फिर आप डी मान के भी सॉल्व कर सकते हो। देखो, आदमी कुछ डिस्टेंस 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, कुछ डिस्टेंस 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। अब मेरे दोस्तों, मुझे यहां पे /3 भी करना है, /3, तो मैं डिस्टेंस को यहां पे डी ना मान के इनका प्रोडक्ट मान लेता हूं। 4 पंजे 20, 20 तिया 60। मैंने डिस्टेंस को मेरे प्यारे भी 60 यूनिट मान लिया कि माना जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों वो 60 है। हमने ये मान लिया कि माना जो डिस्टेंस है स्टूडेंट वो 60 है। तो 60 का 2/3 कितना होता है? 60 का 2/3 होता है 40। तो बची कितनी डिस्टेंस? 20। आप बोलोगे जी सर, तो 40 किलोमीटर जाता है 4 की स्पीड से, 40 किलोमीटर 4 की स्पीड से, समय कितना लगा? 10 घंटे लगा। 20 किलोमीटर जाता है बच्चों 5 की स्पीड से, 20 किलोमीटर जाता है 5 की स्पीड से, समय कितना लगा? 4 घंटे लगा। तो टोटल टाइम कितना लगा बच्चों? 14 घंटे। टोटल टाइम स्टूडेंट यहां पर 14 घंटे लग गया। लग गया कि नहीं लग गया? साउंड आ रही है भाई? टोटल टाइम लगा 14 घंटे, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग टोटल टाइम लगा 4 घंटा 40 मिनट। 40 मिनट का मतलब होता है 2/3 आवर, 40/60, 2/3 यानी कि 14/3 घंटे। तो 14 की वैल्यू सवाल में 14/3 घंटे दी है 1/3। 14 के लिए 14/3 है 1/3। तो डिस्टेंस भी 60 का 1/3 होगी, 20 किलोमीटर। 60/3 डिस्टेंस 20 किलोमीटर आ गई मेरे प्यारे भाई, यानी कि पी के द्वारा चलेगी कुल दूरी 20 किलोमीटर है। तो आप इस तरीके से सॉल्व करो, टाइम कम लगेगा। वो गधों वाले तरीके छोड़ दी कि माना डिस्टेंस डी किलोमीटर है इक्वेशन बनाने पर, वो कुछ नहीं करना। जब आपको कुछ मानना ही है तो जो फ्रैक्शन है ना उनका एलसीएम मानो ना, कैलकुलेशन कम रहेगी। नहीं विशाल, तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई, लेकिन आपसे ही नहीं पूछा। पूछा तय की कुल दूरी का 25%, तो 20 का 25% यानी कि आपसे 1/4 पूछा, 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर इस सवाल का आंसर था, बी ऑप्शन। मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप के सवाल को जल्दी कर पाएंगे। मैंने आपको हर एक वैरायटी कवर करा दी अलग अलग डाटा के साथ। आगे चलेंगे प्यारे स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइप आपके सामने मेरे प्यारे भाई चलेगा। शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों 15 नंबर सवाल। ये कौन सा था? ये आपका 14 था। 15 नंबर सवाल ये बनाएगा बच्चों। इस सवाल का क्या आंसर है बनाओ, ठीक है। एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा बच्चों में इस टाइप का। ये सवाल सीडीएस के पेपर में आया था 2020 में। काफी अच्छा सवाल है, देखते हैं कितने बालक इसको कर पाते हैं। बनाओ बच्चों, दोनों पढ़ो विजय। एक कार ने, ये सवाल मैंने क्यों लिया है, मैं सीडीएस का ये सवाल क्यों करवा रहा हूं कि इन सवालों से आपका लॉजिक में डेवलप करवाऊंगा, आपके सोचने का तरीका। केवल सवाल सिखाना मकसद नहीं, आपकी थिंकिंग को डेवलप करना है, ठीक है भाई। ऐसे तो हजारों सवाल कर लो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के, फायदा कोई नहीं। जितना मैं करवा रहा हूं वो मोर देन सफिशिएंट है। एक कार एक जर्नी कवर करती है टी घंटों में,
यदि कार की स्पीड x किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती तो जर्नी कवर करने में y घंटे कम लगता। जर्नी कवर करने में कितना समय लगता? यदि कार की स्पीड x किलोमीटर ज्यादा होती तो जर्नी कवर करने में y घंटे कम लगता। आपसे पूछा है जर्नी की लंबाई क्या है, जर्नी की लंबाई आपसे पूछिए, ऑप्शन आपके सामने। यह सवाल मैंने इसलिए लिया क्योंकि इस सवाल के जो ऑप्शन है वो वेरिएबल में है, और जब वेरिएबल में ऑप्शन हो तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। सवाल में आपसे क्या पूछा? जर्नी कितनी लंबी थी, लंबाई पूछा है, और लंबाई किस में नापते हैं? हम किलोमीटर में नापते हैं। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जिसकी यूनिट किलोमीटर हो। बच्चों आप अच्छी तरीके से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि यहां पर टाइम की जो यूनिट है आवर है, स्पीड वाई क्या है, वाई यहां पे ये क्या है, एक्स किलोमीटर पर आवर, एक्स स्पीड है, वाई टाइम है मेरे दोस्तों। अगर मैं पहला ऑप्शन लूंगा, एक्स क्या है मेरे दोस्तों? एक्स तो स्पीड है, एक्स की यूनिट है किलोमीटर पर आवर, मैं केवल यूनिट मैच करूंगा, बाकी मैं करूंगा ही नहीं। टी माइनस वाई, टी भी टाइम है, वाई भी टाइम है, तो ये हो गया आवर इंटू टी कितना है मेरे दोस्तों? आवर। वाई कितना है मेरे प्यारे भाई? आवर। यही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आएगा, तो आवर से आवर तो कट गया, ये तो कट गया मेरे प्यारे भाई, तो आंसर ये तो किलोमीटर आवर स्क्वायर हो गया, किलोमीटर गुणा आवर की पावर 2 हो गया। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई ये तो आंसर हो ही नहीं सकता भाई। आंसर वही ऑप्शन होगा जहां ये आवर और ये आवर कट जाए, यानी कि आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन होना चाहिए -1 आ रहा है। अगर यहां पे -1 होगा तो ये आवर और ये आवर की -1 कट जाएगा, क्या बचेगा? यूनिट किलोमीटर बचेगी केवल। क्लियर? तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, ये उत्तर होगा। सॉल्व करने की, दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं इस सवाल में। समझ में आया? केवल आपने ये मैच कर ले क्योंकि सवाल है वेरिएबल में, आपसे पूछा लंबाई, लंबाई होती है किलोमीटर में, किस ऑप्शन की यूनिट किलोमीटर आ रही है? केवल बी ऑप्शन की। भाई एक्स क्या है? स्पीड किलोमीटर पर आवर होगी, टी माइनस वाई आवर है, टी आवर है, वाई आवर है। पहले ऑप्शन से तो किलोमीटर आवर स्क्वायर हो रहा था, आंसर हो ही नहीं सकता भाई। आंसर कब आएगा? जब ये आवर आवर कटे, यानी कि -1 हो, जिससे कि आवर और आवर की पावर -1 कट जाए, बचा क्या? किलोमीटर बचा, किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने 10वीं क्लास में फिजिक्स थी, जिनके पास 10वीं में साइंस साइड थी, वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। ठीक है, तो यूनिट मैच करना भी इस टाइप के काफी सवालों में काम आता है। ठीक है ना? बेसिक से भी बताऊंगा, ऐसी बात नहीं कि बेसिक से सवाल कैसे होगा। ठीक है ना? अच्छे एग्जाम का सवाल है, चलेगा। देखो आपके सवाल में क्या लिखा निकालना है? हाउ लॉन्ग वॉज दी जर्नी। सब कुछ वेरिएबल में, तो आप भी वेरिएबल में मानोगे। माना जर्नी d किलोमीटर की है, माना जर्नी d है, आपको d का मान निकालना है। अच्छा, एक कार, मेरे प्यार भी सुनिएगा, एक कार एक जर्नी कवर करती है t घंटे में। कितने घंटे में? t घंटे में। सवाल में बोला एक कार एक जर्नी कवर करती है बच्चों t आवर्स में, t घंटे में। यदि कार की स्पीड x किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती, कार की अगर स्पीड x किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती तो कार को y घंटे कम लगता। y घंटे कम का मतलब कार को t की बजाय t माइनस y घंटे लगता। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से, इतना समय लगता अगर हम कार की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर ज्यादा कर दे। भाई आप स्पीड बढ़ा रहे हो तो टाइम कम लगेगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप मुझे बताइएगा मेरे प्यारे भाई, अगर आप d किलोमीटर जाओगे टी टाइम में, कितने टाइम में? टी टाइम में, तो आपकी स्पीड क्या होगी? आपकी स्पीड ये होगी, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। आप बोलोगे हाँ जी सर आपकी स्पीड ये होगी। लेकिन प्यारे बच्चों, आप अपनी स्पीड को x किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो आपको समय लगता है t माइनस वाई घंटे। तो d किलोमीटर जाने में आपको t माइनस वाई घंटे लगता है। तो अब आपकी स्पीड क्या होगी? ये रही होगी आपकी स्पीड। यानी कि मेरे दोस्तों पहले आपकी स्पीड ये थी डिस्टेंस बटे टाइम, और अब आपकी स्पीड ये है डिस्टेंस बटे टी माइनस वाई। क्लियर है? स्पीड कैसे निकालते? डिस्टेंस को टाइम से भाग करेंगे। पहले स्पीड ये थी, अब स्पीड ये होगी। तो और स्पीड का डिफरेंस ही सवाल में कितना दे रखा है? स्पीड का डिफरेंस ही सवाल में x दे रखा है। पहले जो स्पीड थी और अब में जो स्पीड है उनका ही अंतर x आपको दिया हुआ है सवाल में।
आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ में आएगी। तो अगर कोई ऐसा सवाल आता है तो आपको बेसिक से इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इस सवाल में क्या दिया हुआ है, स्पीड में डिफरेंस दिया हुआ है। तो पहले की स्पीड क्या थी, डी डी मैंने मान लिया डिस्टेंस है, टी टाइम था, डी बटे टी। अब स्पीड क्या है, डी डिस्टेंस है लेकिन आपने स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम लगा, टी माइनस वाई घंटे लगा, तब स्पीड ये दोनों का डिफरेंस आपको एक्स दिया हुआ है। यहां से मेरे दोस्तों एलसीएम लेंगे तो डी तो कॉमन ही आ जाएगा, ये बचेगा टी इंटू टी माइनस वाई। ऊपर मेरे प्यारे बच्चों यहां से टी में से जब टी की यहां गुणा होगी टी माइनस वाई, टी में से टी माइनस वाई घटाएंगे तो वाई आ जाएगा बराबर एक्स। तो डी का जो मान आएगा मेरे प्यारे वो कितना आएगा, अभी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स इंटू टी माइनस वाई और बटे वाई, ये y बटे में आ जाएगा। y बटे में आने का मतलब y की पावर माइनस एक, एक बटे y मतलब y की पावर माइनस एक। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर है, ये इसका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन भी एक लाइन का है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, काहे मजे ले रहे, समझ में आ गया है। और आएगा क्यों नहीं समझ में भैया, ठीक है, इतना टाइम लगा के मैंने एक्सप्लेन किया है। अगला क्वेश्चन, दो सवाल मैं आपसे पूछूंगा बच्चों, 16वां और 17वां, दोनों नेक्स्ट वैरायटी के क्वेश्चन है। हर वैरायटी को मैं धीरे धीरे कवर करूंगा, इसमें आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लगानी है, बताइएगा। जी बच्चों जल्दी से करिए, खुद से सोचने की कोशिश करिए बच्चों। बनाइए। द स्पीड ऑफ द कार इंक्रीजेस बाई 2 किलोमीटर पर आवर आफ्टर एवरी 1 आवर। एक कार है उसकी हर घंटे स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है। यदि पहले घंटे में कार द्वारा चलेगी दूरी 35 किलोमीटर है तो कार 12 घंटे में तय की दूरी कितनी होगी। 12 घंटे में आप जानते हैं कि कार पहले घंटे में 35 किलोमीटर चलेगी, अगले घंटे कार की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाएगी, 35 को 2 बढ़ाओगे तो कार अगले घंटे 37 किलोमीटर चलेगी, 37। क्लियर है? यस यस।
फिर कार की स्पीड अगले घंटे 2 किलोमीटर बढ़ जाएगी तो कितनी चलेगी, 39 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, तो अगले घंटे 39 जाएगी। इसी तरीके से कार की स्पीड हर घंटे 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ती रहेगी। और ये मेरे भाई ये बताओ कि आपसे पूछा कार द्वारा 12 घंटे में चलेगी दूरी, तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल गई मेरे प्यारे भी, समांतर श्रेणी, और इसका आपको 12 घंटे तक का योग आपको निकालना है। किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एन टर्म्स का अगर आपको योग निकालना है तो हमने उसका फॉर्मूला आपको बताया है n/2, ब्रैकेट में आएगा मेरे दोस्तों 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप बोलोगे हाँ जी सर, हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझे हैं। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स लेने, 12, 12/2 6, n नंबर ऑफ टर्म्स है, 12/2 6। क्लियर, आप बोलोगे सर 2a का मतलब a है फर्स्ट टर्म, तो 35 दूनी 70 प्लस n-1, 12 -1 11 इंटू कॉमन डिफरेंस 2, तो 11 दूनी 2 छिक्का 12, एंड में 2 आएगा मेरे दोस्तों यूनिट डिजिट, 552 किलोमीटर इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। 552 आएगा बेटा, 560 कैसे आ जाएगा, ये आपको फॉर्मूला लगाना है। n यहां पर 12 है, a है फर्स्ट टर्म जिसकी वैल्यू 35 है, और कॉमन डिफरेंस यहां पर 2 का है। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात को हम समझे हैं। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 17। एक और सवाल मैं आपको करवाऊंगा, यह सवाल 2017 के प्री का है, तो 5 साल हो गए सवाल को आए, तब से मैं लगातार इस क्वेश्चन को करवा रहा हूं, सेम इसी क्वेश्चन को, क्योंकि यहां से आपको और भी सवाल बनते हुए दिख सकते हैं। बताइएगा। अच्छा यस भाई, अरे रुक जाओ यस, बताइएगा। यह है मां, ए बस रनिंग विद इनिशियल स्पीड ऑफ 21 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड increases every hour by 3 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 252 किलोमीटर। एक बस है जिसकी इनिशियल स्पीड 21 किलोमीटर पर आवर है मेरे प्यार भाई, ये बस की स्पीड हर घंटे 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है, तो पूछा 252 किलोमीटर की दूरी को कवर करने में बस को कितने घंटे का समय लगेगा। तो बस पहले घंटे चलेगी 21 किलोमीटर, अगले घंटे स्पीड 3 बढ़ जाएगी तो अगले घंटे चलेगी 24 किलोमीटर, फिर अगले घंटे बस चलेगी स्पीड फिर से 3 बढ़ जाएगी 27 किलोमीटर। तो मैंने मान लिया कि हर घंटे बस की स्पीड 3 बढ़ रही है और बस को टी आवर्स का समय लगेगा। ये कहानी कब तक जाती है, माना टी घंटे तक जाती है, बस टी घंटे में 252 किलोमीटर की दूरी कवर करेगी। यानी कि ये एक सीरीज बन गई समांतर श्रेणी, इसके टी टर्म्स का जो सम है मेरे दोस्तों 252 होना चाहिए। तो फॉर्मूला लगाएंगे मेरे प्यारे भाई n/2 यानी कि t/2 ब्रैकेट में 2a का मतलब 21 दूनी 42 प्लस n-1 t-1, और कॉमन डिफरेंस मेरे प्यारे भाई यहां से 3 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कॉमन डिफरेंस यहां पर 3 है, इसकी वैल्यू सवाल में 252 किलोमीटर दी हुई है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर। भाई साहब ये 3 से कट जाएगा पूरा का पूरा 3 से, और ये 14 बार 3 से जाएंगे तो 3 सत्ते 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, ये आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर। तो टी इंटू अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो टी प्लस मेरे प्यार भी क्या हो जाएगा 13, 14 माइनस 1 13 बराबर 2 उधर चला जाएगा तो 2 गुणा 84 168। तो आपके सामने बच्चों ये 2 की जब इधर गुणा होगी 84 दूनी 168, आपके सामने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, एक द्विघात समीकरण। क्लियर है। तो या तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, उसमें लगेगा टाइम, और टाइम हमारे पास है नहीं। जब मुझे सॉल्व करना ही है और मुझे ऑप्शन दे रखे तो मैं केवल ऑप्शन से पिक कर लूंगा। अब इस सवाल में आप आगे सॉल्व नहीं करोगे, आपने फॉर्मूला लगाया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम का, फॉर्मूला मैंने पीछे लिख दिया है। ठीक बच्चों, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वो उत्तर होगा। कौन सेटिस्फाई कर रहा है, 6 नहीं कर रहा, 19 छिक्का हो जाए, 8 रखें, 8 सेटिस्फाई कर रहा है, टी की जगह 8, 8 प्लस 13 21, और 21 अट्ठे 168 होता है, 8 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सी ऑप्शन यही सवाल का आंसर होगा। टी है टाइम बेटा, आसा टाइम। मानव से 252 किलोमीटर की दूरी कवर करने में टी घंटे का समय लगेगा, तो पहले घंटे 21 किलोमीटर, अगले घंटे 24, फिर अगले घंटे 27, और इस तरीके से टी घंटे लग गए। तो ये सीरीज जारी है टी टर्म्स तक। क्लियर है, और बराबर 252 किलोमीटर। ऑप्शन से 8 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बात भी मेरे सारे भाई समझ गए हैं, बड़े अच्छे भाई हैं हमारे,
सवाल बच्चों हम आपके सामने लेंगे अब। क्वेश्चन नंबर होगा बच्चों 19। अगला टाइप मेरे प्यारे भाई आपके सामने आ गया, नेक्स्ट टाइप। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे जी सर बढ़िया टाइप देना, और इस टाइप पर जो है 4 सवाल मैंने आपके सामने लिए हैं, आपको मजा आएगा, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई। सुनो, ये जो है केवल मेंस के पेपर में आता है, प्री के एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता, केवल मेंस के पेपर में आता है। ध्यान से इसको समझिएगा मेरे प्यारे भाई। ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है एज इट इज 2017 मेंस के पेपर का लिया है, 2017 मेंस का। इसको आप खुद से करने, सॉरी मैं इसको करवाऊंगा, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई। इसकी वैरायटी की जो है, ये जो वैरायटी मैं आपके सामने करवा रहा हूं, इसकी भाषा क्या रहेगी, बोला है इस तरीके से बोला जाएगा कि एक आदमी एक सर्टेन डिस्टेंस जाता है सर्टेन स्पीड से, एक आदमी कुछ निश्चित दूरी निश्चित स्पीड से जाता है। यदि वह स्पीड को इतने किलोमीटर पर आवर बढ़ा देगा तो इतना टाइम कम लगेगा, यदि वो स्पीड को इतने किलोमीटर पर आवर कम कर देगा तो इतना टाइम ज्यादा लगेगा। तो बताइए आदमी द्वारा चलेगी दूरी क्या है। तो इस सवाल में आपको 2 अलग अलग केस दिए रहेंगे बच्चों, 2 अलग अलग केस। जैसे यहां पे देख सकते हैं, हर बार सेम यही लैंग्वेज पेपर में आती है, केवल डाटा बदला जाता है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा। बोला है एक आदमी ने कुछ स्पीड से एक सर्टेन डिस्टेंस दौड़ी, एक जॉगर है दौड़ने वाला, उसने कुछ निश्चित स्पीड से एक निश्चित दूरी तय करी। अगर वह 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और तेज गति से चलता, अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर फास्ट चलता है तो उसे 20 मिनट समय कम लगता है। ये पहला केस हो गया कि भाई अगर वो स्पीड को 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ाता है तो उससे जो समय है वो 20 मिनट कम लगता है मेरे प्यारे भाई। अब सेकंड केस ये है कि अगर वो 1 किलोमीटर पर आवर स्लो चलता है, 1 किलोमीटर पर आवर स्लो करता है तो उसे 10 मिनट ज्यादा समय लगेगा। तो आपसे पूछा है आदमी के द्वारा चलेगी डिस्टेंस क्या है। दोनों केसेस में हेमा कह रही डिस्टेंस सेम है, बिल्कुल सही है, डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स होगा, बट रिवर्स रेशियो करने के लिए कुछ पता तो हो हेमा, ना मुझे यहां स्पीड पता है ना मुझे यहां टाइम पता है, तो ये सवाल रेशियो से नहीं सॉल्व होने वाला। क्योंकि रेशियो से सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम किसी एक चीज की एग्जैक्ट वैल्यू तो पता हो जिससे आप रेशियो बना पाओ। यहां पे आपको इस सवाल को इक्वेशन बना के सॉल्व करना होगा। तो बच्चों मैंने आपको यह सिखाया है, अगर आपको याद हो मेरे दोस्तों कि कोई आदमी S1 की स्पीड से जाता है फिर S2 की स्पीड से जाता है, और आपको टाइम में, अगर आपको टाइम में डिफरेंस दे रखा है तो D बराबर S1 गुणा S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी। कितने बच्चों को ये कंसेप्ट याद है और इसके पीछे की कहानी भी, थ्योरी भी याद है, मैं दोबारा नहीं लिखवा सकता। कोई आदमी S1 की स्पीड से जाता है फिर वो S2 की स्पीड से जाता है D डिस्टेंस, और S1 की स्पीड से जाने में और S2 की स्पीड से जाने में जो टाइम लगा, टाइम का डिफरेंस मेरे दोस्तों डेल्टा टी है। डेल्टा टी मतलब टाइम में डिफरेंस। तो जी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, S1 गुणा S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2, ये डिफरेंस है मेरे दोस्तों, इनटू डेल्टा टी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। सभी बच्चों को कंसेप्ट ध्यान है, इस पे हमने 5-6 सवाल भी करे थे, जिसको ध्यान नहीं है वो दोबारा से जाके पढ़ लो, ठीक है। इसी का ये प्री में नहीं पूछा जाएगा, ये वाला केवल मेंस का सवाल है और मेंस में भरपूर पूछा जाता है। अब सुनो बच्चों, विशाल को पूरा कंसेप्ट याद है, देखिएगा बच्चों। मैंने मान लिया कि भैया जो हमारा धावक है, जो हमारा जॉगर है, उसकी यूजुअल स्पीड जो वो S है, उसकी यूजुअल स्पीड कितनी है मेरे दोस्तों, S किलोमीटर पर आवर है। ये जो हमारा धावक है ये मेरे प्यारे भाई एक सर्टेन डिस्टेंस दौड़ता है D, एक निश्चित दूरी दौड़ता है D, क्लियर, निश्चित दूरी दौड़ता है D, और किस स्पीड से, माना S किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब पहला केस पढ़ो, अगर वह 3 किलोमीटर पर आवर फास्ट दौड़ता है तो उसे 20 मिनट समय कम लगता है। यानी कि अगर वो अपनी स्पीड S से S+3 कर दे तो उसे 20 मिनट समय कम लगेगा। तो आपको स्पीड दे रखी है और आपको टाइम में डिफरेंस दे रखा है, टाइम में कितना समय लगेगा, 20 मिनट कम समय लगेगा मेरे दोस्तों। तो भाई D की वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्तों, S1 S2, S गुणा S+3, S1 S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2।
S1 डिफरेंस, S2 मतलब स्पीड में डिफरेंस 3 इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब टाइम में डिफरेंस बच्चों। टाइम में कितना डिफरेंस है? 20 मिनट। अगर मैंने स्पीड को किलोमीटर पर आवर में माना है तो टाइम भी आवर में लेना होगा। 20 मिनट को आवर में हम लिखेंगे 1/3 घंटे। 20 मिनट को आवर में लिखेंगे 1/3 घंटे, तो डिस्टेंस आ गई बच्चों, ये होगी डिस्टेंस। तो पहले केस से डिस्टेंस आ रही है ये S1 गुणा S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी। दूसरे केस से क्या है? दूसरे केस को अगर ध्यान से पढ़ो कि अगर वह 1 किलोमीटर पर आवर धीरे चले तो 10 मिनट और लगेंगे। धीरे चलने का मतलब कम करना स्पीड, यानी कि अगर आदमी की यूजुअल स्पीड s है तो उसने s-1 कर दी, स्पीड s से कितनी कर दी? s-1, 1 किलोमीटर पर आवर कम कर दी। तो स्पीड में कितना डिफरेंस आया? 1 का। इनटू टाइम में कितना डिफरेंस है बच्चों? टाइम में डिफरेंस आया बच्चों 10 मिनट। 10 मिनट का मतलब है 1/6 आवर। 10 मिनट का क्या मतलब है मेरे दोस्तों? 1/6 आवर। आप बोलोगे जी सर 10 मिनट का मतलब 1/6 आवर। तो भाई ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, दोनों सेम डिस्टेंस है, बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर, इन दोनों को बराबर कर देंगे और जैसे ही आप बराबर करके कैलकुलेशन करोगे एस का मान आ जाएगा। आप जानते कि यहां पे एस से एस कट गया, 3 से मेरे दोस्तों ये 6 दो बार कट गया मेरे प्यारे भाई। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की एस में गुणा होगी 2s, इधर 3s, 2s और 3s का डिफरेंस s आ गया। ये 3 3 9 है, और सॉरी ये माइनस का 3 है और ये आपका 6 है। 2 की जब गुणा होगी 2 3 6 आएगा, इधर -3, 6 और -3 का डिफरेंस 9। तो एस का मान आ गया 9 किलोमीटर पर आवर। बच्चों इस सवाल में अगर आपसे जॉगर की यूजुअल स्पीड पूछी जाती तो 9 आ जाता। अगर इस सवाल में आपसे यूजर की जो आपका धावक है उसकी नॉर्मल स्पीड पूछी जाती तो वो आ जाती 9 किलोमीटर पर आवर। लेकिन प्यारे भाई एस का मान 5 नहीं आएगा बेटा, 9 आएगा। ठीक है, आपसे स्पीड नहीं पूछा बच्चों, आपसे सवाल में पूछा उसके द्वारा चलेगी कुल दूरी क्या है किलोमीटर में, आपसे यहां पर डिस्टेंस पूछा है। तो स्पीड का जो मान आया है 9, ये चाहे आप यहां रख लीजिए चाहे आप यहां रख लो, जैसे टाइम एंड वर्क में करते थे, कहीं से भी आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहां रख लेता हूं भाई, स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर थी, आपने 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी, 9 को 3 बढ़ा दिया 12 हो गया। स्पीड में कितना डिफरेंस है? 3 गुणा टाइम में कितना डिफरेंस है? S1 गुणा S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2। टाइम में कितना डिफरेंस है? 1/3 घंटे 20 मिनट का। तो कैंसिल आउट हो गया 12 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी है उसके द्वारा दौड़ेगी? 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर इस सवाल का आंसर है। सी ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों यहां से करेक्ट बनता है। सभी भाई समझ गए, बहुत ही बेसिक सवाल है, मेरे तरीके से करोगे सवाल एक ही लाइन में सॉल्व होगा। अलग अलग इक्वेशन बनाओगे, पहले उनको इक्वेशन को लिखो, फिर उनमें मेहनत करके सिंप्लीफाई करो, फिर उनको एलिमिनेशन करो, तो टाइम ज्यादा लगेगा। इस तरीके, ये सबसे शॉर्ट तरीका इस टाइप के सवालों को करने का। या रेशियो से सवाल होगा नहीं कि यहां पे कोई एग्जैक्ट वैल्यू आपको दी नहीं है, आपको केवल डिफरेंस दिया हुआ है। मुझे लगता है कि ये वाला सवाल हर एक बालक को समझ में आया है। बिल्कुल ऐसा ही सवाल नंबर 19 से, बस डाटा अलग है, उसको खुद से ट्राई करिएगा मेरे प्यारे भाई। मैं आपके सामने करवाऊंगा सवाल नंबर 20, सेम इसी टाइप का सवाल है, टाइप नहीं बदल रहा हूं। यह सवाल आया था इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में जो 2021 में हुआ था, आईबी का। देखते कितने बच्चे इस सवाल को कर पाते हैं। बनाओ।
आया। देखो, अजय अजय एक सर्टेन डिस्टेंस, एक सर्टेन स्पीड से कवर करता है, पर वह जब अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर की कमी करता है तो उसकी यात्रा की जो समय अवधि है वो 40 घंटे बढ़ जाती है। यदि वह अपनी स्पीड को सामान्य से 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ाता है तो वह 10 घंटे कम लेता है मूल समय से उसके द्वारा तय की गई दूरी। तो दूरी आप बाद में बताइएगा, मानो उसके द्वारा तय की गई जो दूरी है वो d किलोमीटर पर आवर है, और अजय की जो यूजुअल स्पीड है, अजय की जो नॉर्मल स्पीड है वो s किलोमीटर पर आवर है। तो यहां पे दो अलग अलग केस दे रखे हैं, दोनों में अजय सेम डिस्टेंस चल रहा है। तो पहले केस के अकॉर्डिंग भाई अजय की नॉर्मल स्पीड कितनी है s, जब वो अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर कम कर देता है, s से कितनी कर देता है s-10, तो स्पीड में कितना डिफरेंस है 10, टाइम 40 घंटे बढ़ जाता है। तो डिस्टेंस क्या होगी s1 गुणा s2 अपॉन s1 डिफरेंस s2 इंटू डेल्टा टी। सेकेंड केस, अगर अजय अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ाता है, भाई स्पीड s से 5 बढ़ा दी, s+5 कर दी, स्पीड में डिफरेंस कितने का है 5 का, टाइम में कितना डिफरेंस आया 10 घंटे समय कम लेता है। तो दिस शुड बी इक्वल, ये भी डिस्टेंस डी है, ये भी डिस्टेंस डी है, बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां से अगर आप देखोगे तो 10 से 40 मेरे दोस्तों आपका 4 बार चला जाएगा, 5 से 10 2 बार अभी, और ये s से s भी कट जाएगा, और ये 2 से 4 2 बार कट जाएगा। तो ऐसे 2s और s डिफरेंस s आ जाएगा, माइनस का 20 और ये 5 25 आ गया, -20 और 5 का डिफरेंस 25 तो s की वैल्यू 25 आ गई। यूजुअल स्पीड पूछता तो 25 आ जाती। अब ये वैल्यू चाहे आप यहां उठा के रख दो चाहे यहां उठा के रख दो, आंसर आ जाएगा। जहां आपको इजी लगे वहां रख दो, मैं यहां रख देता हूं इसकी वैल्यू 25, 25 प्लस 25 प्लस 5 30 बटे 5 मेरे दोस्तों गुणा 10। आप बोलोगे जी सर, तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, तो 25 दूनी 50 गुणा 30 1500 किलोमीटर। तो बच्चों जो डिस्टेंस है वो 1500 किलोमीटर है। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए, इसमें तो कुछ है ही नहीं। क्लियर? तो अब आप इस टाइप के सवालों को कर पाओगे। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, सेम टाइप का है लेकिन वो थोड़ा अतरंगी सा सवाल है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, अतरंगी सा क्वेश्चन है जी बच्चों। ये सवाल 21 नंबर 2014 के मेंस पे आया था। काफी पुराना क्वेश्चन है, मैं क्यों करवा रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत बढ़िया तरीके से यह सवाल पूछा गया था, बहुत ही बढ़िया तरीके से। देखते हैं कितने बालक इस सवाल को कर पाते हैं। अच्छा प्रफुल्ल, ठीक है भाई। सुबेक ने भी कर लिया, वेरी गुड विशाल। अजय कह रहे हैं सर पहले मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं 2 मंथ बेड रेस्ट पे गया और सब खत्म हो गया, अब नंबर ही नहीं आ रहे, प्लीज हेल्प। अजय भाई 2 मंथ बेड रेस्ट पे जाने से आपका मैथ खराब हो गया, तो आपको यह भी तो सोचना चाहिए कि अगर आप 2 मंथ दोबारा से मेहनत कर दोगे तो आपका मैथ दोबारा से ठीक हो जाएगा। आपका मैथ खराब नहीं हुआ है, आपकी प्रैक्टिस छूट गई है। और मैं तो 2 महीने में नहीं कहता, आप 1 महीने दोबारा से प्रैक्टिस कर लो, जो भी हमने पढ़ा है उसका आपने नोट्स बनाए होंगे, इसका रिवीजन कर लो, फिर से मार्क्स आने लगेंगे। इसमें तो कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। जो डिग्री पे लिखा है संजीव, उस पे लिखा होता है बेटा जी। ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम पी टू क्यू एट ए कांस्टेंट स्पीड। एक कार पी से क्यू तक जाती है एक कांस्टेंट स्पीड से। यदि कार की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाए तो कार को 1 घंटा समय कम लगता है डिस्टेंस कवर करने में। यदि कार की स्पीड इट वुड हैव टेकन फर्दर 45 मिनट लेस, यदि कार की स्पीड को फर्दर जो है बढ़ाया जाए, इट वुड हैव टेकन फर्दर 45 मिनट लेस इफ द स्पीड वॉज फर्दर इंक्रीज बाई 10 किलोमीटर पर आवर। यदि कार की स्पीड को दोबारा से 10 किलोमीटर पर आवर और बढ़ाया जाए तो अब ये और 45 मिनट समय कम लेगी। पूछा दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है। हालांकि सवाल का डाटा ऐसा है कि आप इजी डाटा पिक करके भी कर सकते हैं, बट मैं आपको सॉल्व करके भी समझाऊंगा। जैसे एक कार की जो नॉर्मल स्पीड है बच्चों वो s किलोमीटर पर आवर है ना, नॉर्मल स्पीड।
अब कार की स्पीड को अगर आप 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ाते, एस से एस प्लस 10 कर देते हैं, तो 1 घंटा समय कम लगता है, 1 आवर मेरे प्यारे भाई। ये पहला केस आपको दिया है। तो आप बताओ दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है भाई? कार की स्पीड एस से बढ़ा के हमने एस प्लस 10 कर दी मेरे प्यारे बच्चों, तो स्पीड में कितना डिफरेंस है? 10। टाइम में कितना डिफरेंस है? 1 घंटे। डिस्टेंस बराबर S1 गुणा S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी। अब सेकंड केस, यदि कार की स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर और बढ़ाया जाए फर्दर, यानी कि S प्लस 10 को भी 10 और बढ़ाया, कार की स्पीड को दोबारा से 10 बढ़ाया जाए, S प्लस 10 को 10 और बढ़ाओ, कार की स्पीड S प्लस 20 हो जाती है। तो S प्लस 10 की स्पीड से जो टाइम लगता था, अब उससे भी 45 मिनट समय कम लगता है मेरे प्यारे भाई, उससे भी 45 मिनट समय कम लगता है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो, अगर आप इस वाले केस को और इस वाले केस को लोगे तो भी सवाल सॉल्व हो जाएगा, आप इन दोनों केस को लोगे तो भी सवाल सॉल्व हो जाएगा, यहां से इजी भी पड़ेगा भाई। अगर कार की स्पीड को S प्लस 10 से बढ़ाकर S प्लस 20 कर दिया जाए, कार की स्पीड को S प्लस 10 से बढ़ाकर S प्लस 20 कर दिया जाए, तो स्पीड में कितना डिफरेंस है? स्पीड में डिफरेंस है 10 किलोमीटर पर आवर का। टाइम में कितना डिफरेंस है? 45 मिनट। 45 मिनट को आवर में लिखेंगे 3/4 घंटे। 45 मिनट को अगर मैं आवर में कन्वर्ट करके लिखूंगा तो 3/4 आवर होता है 45 मिनट को। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल एकदम बात करेक्ट है, समझ में आ गई है ये बात, तो दोनों इक्वल होना चाहिए। आप बोलोगे सर दोनों किसी से एकदम इक्वल हैं। S प्लस 10 मेरे दोस्तों यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 4 की जब इधर गुणा होगी 4S, इधर 3S, 4S और 3S का डिफरेंस S आएगा। S कितना आएगा दोस्तों? 20 की जब 3 में गुणा होगी 60, यानी कि स्पीड 60 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कार की यूजुअल स्पीड क्या है, तो आप कहोगे सर 60 किलोमीटर पर आवर है। अगर आपसे कार की यूजुअल स्पीड पूछता तो 60 किलोमीटर पर आवर आ जाती, लेकिन आपसे डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस कहीं भी रख दो, चाहे आप यहां रख दीजिए चाहे यहां रख दीजिए, उत्तर आ जाएगा। यहां इजी पड़ेगी कैलकुलेशन, 60 गुणा 60 प्लस 10 70 अपॉन 10। ठीक है, कैंसल आउट हो गया मेरे दोस्तों, यानी कि 420। तो दोनों शहरों के बीच की जो दूरी है वो 420 किलोमीटर है। इस सवाल का यही आंसर होगा। बहुत बढ़िया सवाल है। यस गौतम। फर्दर वर्ड का इस्तेमाल करके यहां पे इस चीज को समझने में बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए मैंने ये सवाल करवाया है, बाकी इसमें कुछ नया नहीं था। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल ठीक है। आगे एक और सवाल करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर लास्ट ये बनाएगा स्टूडेंट, सवाल नंबर 22 टाइप चेंज है, ये बताएगा। नेक्स्ट टाइप सवाल है, एक रेलगाड़ी एक नॉर्मल स्पीड से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती तो वह उस यात्रा को 3 घंटे कम समय में पूरा कर लेती। रेलगाड़ी की स्पीड क्या है? देखो, इस सवाल के करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है फॉर्मूला वाला, एक तरीका है बेसिक वाला। फॉर्मूला वाला मैं आपको एक ही सवाल समझा रहा हूं। माना रेलगाड़ी की जो स्पीड है S किलोमीटर पर आवर है, रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो S किलोमीटर पर आवर है, जो आपको निकालना है। सेम वही सवाल है जो अभी हमने पूछा है। भाई एक रेलगाड़ी की स्पीड S है, अगर स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए, स्पीड को S से बढ़ाकर S प्लस 10 कर दिया जाए, तो टाइम जो वो 3 घंटे कम लगेगा। टाइम में कितना गैप आएगा मेरे दोस्तों? 3 आवर्स आपको समय कम लगेगा। आपसे पूछा जो है दूरी, वो रेलगाड़ी की स्पीड क्या है, तो फॉर्मूले से नहीं कर सकते। डिस्टेंस बराबर S1 गुणा S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी। आप कितनी दूरी कवर करते? 360 किलोमीटर। तो 360 किसके बराबर होगा मेरे दोस्तों? स्पीड S से, S इंटू स्पीड S से कितनी होगी? S प्लस 10। स्पीड में कितना डिफरेंस है मेरे दोस्तों? 10 का। इंटू टाइम में कितना डिफरेंस है मेरे पैर में? टाइम में डिफरेंस है 3 घंटे का, ये 3 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब 3 से 360 चला जाएगा 120 बार, 120 की 10 में गुणा होगी 1200, 120 गुणा 10 कितना आ जाएगा बच्चों? 1200, ये आ जाएगा। तो बेसिकली बच्चों यहां से क्या बन गया? यही फॉर्मूला लगाया हमने, ये क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई बच्चों? क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण। या तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो,
या फिर आप ऑप्शन से पिक कर लो। अब आप मुझे बताओ, ये कंसेप्ट तो मैंने लगाया यहां पर, ये वाला पहले स्पीड s थी, बढ़ा के s+10 कर दी, समय 3 घंटे कम लगता है, डिस्टेंस आपको दी हुई है, रिवर्स क्वेश्चन एक तरीके से, तो डिस्टेंस बराबर s1 गुणा s2 अपॉन s1 डिफरेंस s2 इंटू डेल्टा टी। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? 40 नहीं, 25 नहीं, 30 सेटिस्फाई कर रहा है। 30 गुणा 30 + 10 40, ये हो गया 1200। ये इसका फॉर्मूला वाला मेथड है, और इसका डायरेक्ट जो तरीका है बिना सॉल्व करे, वो मैं आपको कल की क्लास में सिखाऊंगा। आज इतना ही छोड़ते हैं दोस्तों, बाय। ठीक है भाई, चलिए।